तमाम आईएनएलडी की टीम मौजूद है और इन सभी से हम बारी बारी बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा जो किसानों पर जो शर्तें लगाई गई हैं, जो नियम लगाए गए हैं, उनके खिलाफ पुरजोर तरीके से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा वो शर्तें नहीं हटाई गई हैं। उसी को लेकर आज इन्होंने ज्ञापन भी सौंपने का काम किया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश की मंडियों का दौरा कर रहे हैं। भिवानी थे, कल परसों हिसार, आसी, फतेहाबाद, आज अम्बाला साइड में है। तो वो भी जो भी कोई मंडी की शिकायत आते हैं तो संबंधित अधिकारी को तुरंत वहीं बुला करके आदेश करते हैं, समाधान करते हैं। हमारे चिड़िया गांव का एक किसान है, उसने एक लैब पर, जो सरकारी लैब है उस पर तो 37% और जो दूसरी प्राइवेट लैब है उसने 40% दिखाया, यानी कि कम से कम 550-600 रुपये पर क्विंटल किसान को लॉस है। तो हमने तुरंत प्रभाव से हमारे हल्का प्रधान इन्होंने भी प्रशासन को अवगत कराया। आज हमारी पूरी टीम जिला उपायुक्त से मिली। अगर 2-3 दिन में यह समाधान नहीं हुआ तो फिर हम कहीं न कहीं हमारे हाईकमान चौधरी अभय सिंह चौटाला के आदेश के अनुसार कहीं न कहीं पर हम दूसरा बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। पार्टी के हाईकमान अभय सिंह चौटाला जी लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं और पीछे देखा गया उन्होंने एक मंडी के जो अधिकारी थे उनको लौटाने का भी काम किया कि आप सीधे ट्रैक्टर क्यों नहीं जाने देते। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक बात कहा था, मेरी रघु में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी का खून रघु में दौड़ रहा है। जब तक ये दौड़ेगा और जब तक किसानों का एक एक दाना खरीदा नहीं जाएगा तब तक मैं मंडियों में बैठूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये अपने वोट बैंक को चमकाने का काम कर। जय विपक्ष तो पहली बात तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं, वो तो अपनी खुद फाइल बंद करवाता घूमा है। भूपेंद्र हुड्डा जी देखे होंगे। तो सरकार सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि हम जो हमारी जो मांग है वो किसानों की भावना के अनुकूल है और जायज मांग है। अगर सरकार हमारे एक इशारे से मानती है, ठीक है, नहीं धरना प्रदर्शन या और हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़े, लेकिन मनवाएंगे। अरे किसानों को गुट्ठे ला के दाने बेचने पड़े। आज तक कोई उद्योगपति अपना कोई सामान बेचे किसी ने गुट्ठे आंखों की मिलाते? चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक बात की है, किसान का अगर एक अन्न कोई भी दाना मंडी में गया और पैसे नहीं देते तो हमें बताओ, ब्याज समेत पैसे वसूल करके लावांगे। कैसे नहीं देंगे? हमारा यही प्रयास रहेगा। इन्होंने आश्वासन दिया है 2 दिन में हम कर देंगे। अगर 2 दिन में नहीं होता है तो मंडियों को ताला मार देंगे, गेट का ताला लगा देंगे। हमारे सुप्रीमो से बात करेंगे, वो क्या आदेश देते हैं उसके मुताबिक हम आगे काम करेंगे। नायब सैनी मुख्यमंत्री जब यहाँ आए 1000 करोड़ रुपए कितने बता रहे हैं? अब बताओ, कोई सरकारी दफ्तर है, कोई इनसे पब्लिक का क्या लेने दें? आप नायब सैनी की बात करें, इससे पहले दूसरी बार दादरी में नायब सैनी आए, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी आए थे। आप उनकी घोषणा पत्र उठा करके देखो, आज तक वो तो पूरी को नहीं हुई है। अब दूसरी बार सैनी साहब आ गए। आप यहाँ कोई सुविधा बताओ, पीने का पानी, आप रोड पे चल नहीं सकते, रोड पर चलोगे तो आगे श्योर का पानी भरा पड़ा है, पीने के पानी में श्योर का पानी है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। आप बताओ, मूलभूत सुविधाएं भी जिस शहर में ना हो तो फिर मुझे ये बताओ विकास कहाँ हुआ? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हाथ चरखी दादरी जिले में और ये कोर्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ है तमाम आईएनएलडी की टीम मौजूद है और इन सभी से हम बारी बारी बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा जो किसानों पर जो शर्तें लगाई गई हैं, जो नियम लगाए गए हैं, उनके खिलाफ पुरजोर तरीके से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा वो शर्तें नहीं हटाई गई हैं। उसी को लेकर आज इन्होंने ज्ञापन भी सौंपने का काम किया है और पूरे हरियाणा में इनकी टीम जो मंडियां हैं उनके अंदर बैठने का काम करती है और जहां भी किसानों को जरूरत पड़ती है वहां पर उनका समाधान भी करती है। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, अपना परिचय दीजिए। विजय पचगामा, प्रदेश महासचिव, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। विजय जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, काफी समय से आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, सरकार जो ये शर्तें लगाई किसानों के ऊपर, इनके खिलाफ पुरजोर तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। ऐसा है, पिछले दिनों इनोलो पार्टी के एक प्रदेश कार्यकारिणी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनने बैठ करके एक फैसला कराया कि हरियाणा प्रदेश की जितनी मंडियां हैं, जब तक किसानों की जो अन्न की बिक्री नहीं हो लेती है तब तक हमें एक कष्ट केंद्र खोल रहे हैं, जिसमें शिकायत केंद्र, वहाँ किसी भी किसान को कोई शिकायत होती है, मंडी में कोई गलती कमी रहती है, उसको दुरुस्त करने के लिए। तो अब भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश की मंडियों का दौरा कर रहे हैं। भिवानी थे, कल परसों हिसार, आसी, फतेहाबाद, आज अम्बाला साइड में है। तो वो भी जो भी कोई मंडी की शिकायत आते हैं तो संबंधित अधिकारी को तुरंत वहीं बुला करके आदेश करते हैं, समाधान करते हैं। आज हमारी दादरी इनोलो की जो कार्यकारिणी है पूरी, आज जिला उपायुक्त को हम एक पिछले दिनों हमारे ये हल्का के अध्यक्ष हैं चांद सिंह और ये जय भगवान जी, इनको एक रिपोर्ट मिली कि हमारे चिड़िया गांव का एक किसान है,
उसने एक लैब पर, जो सरकारी लैब है उस पर तो 37%, और जो दूसरी प्राइवेट लैब है उसने 40% दिखाया। यानी कि कम से कम 550-600 रुपये पर क्विंटल किसान को लॉस है। तो हमने तुरंत प्रभाव से, हमारे हल्का प्रधानी ने भी प्रशासन को अवगत कराया। आज हमारी पूरी टीम जिला उपायुक्त से मिली, डॉक्टर मनीष नागपाल जी से, उनको हम पूरी स्थिति से हमने उनको अवगत कराया। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से ऊपर उच्च अधिकारियों से तुरंत प्रभाव से उन्होंने फ़ोन के माध्यम से बात करी, और आज उन्होंने एक आश्वासन हमारे को दिया कि ये जो, या तो जो सरसों की खरीद है, जैसे सरकार बगैर मशीन नमी के ले रही है सीधी, तो क्यों ना बगैर मशीन के हमारे ये जितने प्राइवेट जो भी हैं, जो आड़ती हैं या और प्राइवेट मिल है, इनको भी इसी कंडीशन पर लेना चाहिए। नहीं तो फिर, या दूसरी बात यह है कि हम सरकारी मशीन की जो भी रिपोर्ट होगी वो प्राइवेट मिलों को भी और आड़तियों को भी वो मान्य होगा। ये 2-3 दिन के अंदर अंदर से ये लागू हो जाएगा, जिला उपायुक्त ने कहा है। तो हमने आज ये सारे एकत्रित होकर के इनको ज्ञापन दिया कि आप सरकार को, मुख्यमंत्री को ऊपर भेजें। अगर इसको जिस प्रकार से जिला उपायुक्त ने पीछे भी बालडे की मंडी का कोई मामला था, या और जिला उपायुक्त हमारा बहुत बढ़िया है, मैं तो आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो जो किसान की समस्या हम जिला उपायुक्त को बताते हैं तो तुरंत प्रभाव से वो उसका समाधान भी करते हैं। आज भी हमें पूर्ण विश्वास है कि 2 दिन में ये मशीनों और नमी वाला जो ये बीज का घोटाला, ये घपला चल रहा है, आज अवगत कराया है, तो इसका भी समाधान हो जाएगा। हमने बता दिया, अगर 2-3 दिन में यह समाधान नहीं हुआ तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारे हाईकमान चौधरी अभय सिंह चौटाला के आदेश के अनुसार कहीं ना कहीं पर हम दूसरा बड़ा कदम उठाएंगे। इन लोग पार्टी के हाईकमान अभय सिंह चौटाला जी लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं, और पीछे देखा गया उन्होंने एक मंडी के जो अधिकारी थे उनको लताड़ने का भी काम किया कि आप सीधे ट्रैक्टर क्यों नहीं जाने देते। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का कोई अपना निजी नहीं है, ये इनेलो पार्टी है, ये किसानों की पार्टी है। पीछे चौधरी देवलाल जी होए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होए, तो आज अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे करके किसानों के बीचों बैठ गए थे, चाहे उनके कोई मुआवजे की बात हो। आज कोरोना काल में भी विरोधी और विपक्षी सरकार के मंत्री भी ऐसी कोठियों में सो रहे थे। मात्र हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसा था जो मंडियों में गए, और सरकार ने उनको भी धमकी दी, भाई आप जो है ना कानून को तोड़ रहे, आपके ऊपर मुकदमा करके जेल में दे देंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक बात कहा था, मेरी रगू में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवलाल जी का खून रगू में दौड़ रहा है, जब तक ये दौड़ेगा और जब तक किसानों का एक एक दाना खरीदा नहीं जाएगा तब तक मैं मंडियों में बैठूंगा। और सरकार ने मंडियों में खरीद करी। आज वैसा ही फैसला ले रखा है, जब तक किसान की मंडियों में किसान का अन्नदाता का जो दाना आता है, एक एक दाना की अगर खरीद नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का घोटाला हुआ, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो चाहे सरकार हो, फिर हम उसको कहीं ना कहीं माफ करने वाले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये अपने वोट बैंक को चमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, जय विपक्ष तो पहली बात तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं, वो तो अपनी खुद फाइल बंद करवाता घूमा है, भूपेंद्र हुड्डा जी देखे होंगे। रही बात, अगर आप जनता की सेवा करोगे और बदले में चाहे वोट हो चाहे आशीर्वाद हो, कोई न कोई, हर आदमी, हम वोट के लिए नहीं कर रहे, हम किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान की समस्या को समझते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर मंडियों में बैठे हैं, और उनका अगर ये है तो इससे वोट बैंक बढ़ता है तो वोट बैंक भी बढ़ेगा, तो फिर ये सरकार वाले क्यों नहीं बढ़ा ले आपके। लेकिन विजय जी, आप लगातार संघर्ष करें, आपकी पार्टी पूरे हरियाणा की मंडियों में बैठी हुई है और जहां भी जरूरत पड़ती है किसानों के साथ देते हैं, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कोई संज्ञान लिया नहीं गया। आप शर्तों के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये जो नियम लगाए गए हैं किसानों के ऊपर, बायोमेट्रिक का हुआ, नंबर प्लेट का हुआ, ये गलत लगाए गए हैं, तो इनको किस हिसाब से देखते हैं? ऐसा है, नंबर 1 तो मैं ये बताना चाहूँगा, चौधरी देवलाल ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो गांवों में जैसे बोंद है, जो कच्ची मंडियां बनाई, इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, अब की बार कच्ची मंडियां बंद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मिले मुख्यमंत्री से, वो मंडियां दोबारा चालू कराई। उसके बाद हमारी मंडियों में जो ट्रैक्टर की जो प्लेटों की वो थी वो खत्म करी। नंबर 3, अब ताज़ा जैसे ये अंगूठा, किसी का अंगूठा कोई बीमार है, एक तो देखा होगा आप पेशाब की थैली लगी हुई फिर भी उसको लेके आए थे, अब इन्होंने अधिकारियों ने मान लिया कि हम मैनुअल भी, बगैर अंगूठा मैनुअल भी हम करेंगे, तो और टोकन करेंगे। उसके बाद भी आपने सिरसर वहाँ देखे होंगे कितनी लंबी लाइनें थी टोकन के लिए, सारे ट्रैक्टर मैनुअल के हिसाब से अंदर एंट्री कराई। तो सरकार मान रही, सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि हम जो हमारी जो मांग है वो किसानों की भावनाओं के अनुकूल है और जायज मांग है। अगर सरकार हमारे एक इशारे से मानती है, ठीक है, नहीं धरना प्रदर्शन या और हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़े, लेकिन मनवाएंगे,
हम भी जैसे कुरुक्षेत्र की मंडी का दौरा कर रहे थे तो वहां पर जो अधिकारी थे, मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो नियम लगाए गए हैं ये किसानों के पक्ष में है। ये जो बाकी पार्टियां हैं जो इनके खिलाफ बोलने का काम करी हैं, बस इन्होंने ये सारा बॉन्ड रचा हुआ है। ऐसा है, ये तो सरकार वाले कह रहे हैं ना, आप किसानों से बात करो। किसान भी बातचीत की थी हमने, किसानों ने भी कहा ये बिल्कुल सही है। ऐसा है, किसानों के की बात हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो किसानों की मांग है। एक बात और बताना चाहूँ, जो ये धान घोटाला हुआ था ना, जिसकी वजह से आज हर किसान को इन्होंने चोर की नज़र से देख रहे हैं, घोटाले की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन वो सरकार के आदमी थे। लेकिन वो किसानों ने नहीं किया घोटाला। हाँ, वो सरकार के आदमी थे, बड़े आड़ती थे, मिलों वाले थे, सरकार के इशारे से होता। आगे और बताऊं, जब फिर धान की खरीद आएगी तब ये सरकार फिर वही नियम, उनके अनुसार फिर वही नियम कर देगी। ये तो केवल और केवल अब इन किसानों को केवल परेशानी करने वाले। एक बात बताओ, अरे किसानों को गुट्ठे ला के दाने बेचने पड़े। आज तक कोई उद्योगपति अपना कोई सामान बेचे किसी ने गुट्ठे आंखों की मिलाते? फिर ये किसानों के साथ क्यों? अरे किसान जब खाद बीज लाने जाता है तो पोर्टल पे नाम कराओ, गुट्ठे लो पोर्टल पे दर्ज कराओ, और फिर बेचने जाए तो पोर्टल कराओ, फिर पैसे लेने जाओ जब भी बोला तेरा गुट्ठा कौन मिला, तेरी आंखें कौन मिली। अरे भाई, हमारा सामान, हमारा जो इस धरती माता का सीना चीर के गर्मी सर्दी तपती धूप में रात के ऐसे अंधेरे में हम ये अन्न पैदा करते हैं जिससे देश का पालन पोषण होता है, और जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो हमारे पास तरह तरह की शर्तें थोप दी जाती हैं। अगर इस देश का जवान और किसान अगर अपनी पे आ गया ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है इस देश को। लेकिन विजय जी, चर्चाएं भी चल रही हैं कि जब सरकार में इनका हाथ होता है उस समय किसानों के बीच नहीं आते, उस समय किसानों के हक की आवाज नहीं उठाते, उस समय गरीब मजदूर की आवाज नहीं उठाते। क्या सच है? एक बात बताओ, आप पीछे इतिहास उठा के देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। आज हरियाणा प्रदेश की मंडियों में जितने बूथ हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबको लाइसेंस दिए थे। ये मेरे कहने की बात ऑन रिकॉर्ड है। और एट द स्पॉट किसान का अन्न बिकता था, किसान को ढेर सारे पैसे मिलते थे, किसान मंडी के गेट पे हंसता गाता जाता था, कोई मारी ताई के लिए सूट ले जाता था, बच्चों की किताब पेंशन ले जाती थी, अपने जूते चप्पल लेते थे। आज किसान जब अन्न बेच के बाहर निकलता है ना तो उसको ये भी लाल है तेरे ट्रैक्टर में तेल है कि नहीं है। घर वाले कोई इंतजार नहीं करता, क्यों? एक चिट लेकर के आएगा और उस चिट का भी नहीं पता किसके खाते में पैसे जाएंगे। आज किसान हरियाणा प्रदेश का नहीं पूरे देश का बहुत दुखी है, और किसानों के साथ जितनी ज्यादती हो रही है ये एक सरकार की मिली पॉलिसी, बहुत बड़ी पॉलिसी है। ये किसानों को किसानी से दूर करना चाहते हैं, ये इनकी पॉलिसी है। तो अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी ऐसा कोई ये शर्तें हटाई नहीं गई हैं, बाद में तो ये सीजन चला ही जाएगा। शर्तें बहुत हटाई हैं। देखो, किसानों ने जो समय समय पर, ये सबसे बड़ी ये थी कि मैनुअल कर दी, कच्ची मंडियां थी वो दोबारा से चालू कर दी थी, और भी आज ये नमी वाली है ये हमने आज अवगत करा है, ये भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। हमने जो किसान अपनी समस्या बताते हैं, हम वही समस्या जाके सरकार के दरबार पे लगाते हैं और उसका समाधान करवाते हैं। हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक बात कहते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, हमारे किसानों की बात है, उनको बुला करके मौके पे तुरंत प्रभाव से उनका समाधान करवाते हैं। आपने देखा होगा आसी मंडी में, सब जहाँ मंडियों में गए सभी ट्रैक्टर को इंटर करवाए, मैनुअल गुट्ठे हुए उनके। और एक बात और कहते हैं, कई आड़तियों ने इस प्रकार से, सरकार ने आड़तियों कहा है कि आप किसानों को ये कहो अगर अंगूठा नहीं लगेगा पेमेंट नहीं होगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक बात की है, किसान का अगर एक अन्न कोई भी दाना मंडी में गया और पैसे नहीं देते तो हमें बताओ, ब्याज समेत पैसे वसूल करके लावांगे। कैसे नहीं देंगे? हमने चीज दे रखी, अन्न दे रखा है, उसको कैसे नहीं देंगे? तो क्या अभय सिंह चौटाला जी जल्दी ही बाढ़ और चरखी दादरी में पहुंचने वाले? बहुत जल्दी, क्योंकि अब उस पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, क्योंकि वहाँ ज़्यादा समस्या है। यहाँ तो सरसों लोग हैं वो बाहर बेच रहे हैं, ज़्यादा भाव है। गेहूँ का खाने के बोते हैं यहाँ, हमारी दादरी बालडाई साइड में, मंदरगढ़ में यहाँ इतनी दिक्कत मंडियों में नहीं है, और वो गेहूँ थोड़ा थोड़ा आता है, वहाँ हमारे लोग बैठे हर जगह, उनको किसान को कोई समस्या नहीं आने देते। तो इसलिए एक मांग और मैं करता हूँ, कई मंडियों से आई है कि अब जो मंडियाँ जहाँ छोटी हैं वहाँ गेहूँ ज़्यादा आ गया, तो वहाँ के जहाँ ये दिक्कत है, जिला उपायुक्त से, सेक्रेटरी से मेरा एक निवेदन है कि वो एक अन्य स्थल की भी अप्रूवल दे साथ के साथ, ताकि वहाँ आड़ती अपना गेहूँ वहाँ डाल सके, क्योंकि मंडी फुल हो गई, उठान कम हो रहा है। उठान की भी हमने कह दी, उठान की अगर स्पीड कम होती है तो फिर एक जगह और अप्रूवल दो, ये भी हमने मांग की है। जी आपका परिचय दीजिए। मैं हल्का अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल दादरी से हूँ। जय भगवान। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है, क्या लगता है जल्दी ये समाधान होने वाला है?
हमारे पास 6 तारीख को ये समस्या आई थी कि भाई सरकारी लैब नहीं चल रही है। हमने जाके सेक्रेटरी से बात करी, वो बोला भी जल्दी ठीक करा देंगे, इसका पार्ट डेनमार्क से आएगा, बॉम्बे से मिस्त्री आएगा। जैसे उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर 9 तारीख को वो सरकारी लैब चालू करा दी थी, चाहे वो कहीं से ट्रांसफ़र करके ले आए हो या ठीक कराया हो। फिर समस्या आई 12 तारीख को एक किसान आया, अगर भाई सरकारी लैब कर नहीं रहे। हमने जाके उसको लैब को करवाया, उसकी लैब 40 के आसपास आई। फिर हमने उसको प्राइवेट कराया तो उसकी 37 आई। ये समस्या थी। हमने उस सेक्रेटरी से बात करी थी, जब उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कहा भी मैं मीटिंग करूंगा इनकी, भाई एक लैब है वही मान्य होनी चाहिए सरकारी लैब, ये प्राइवेट लैब किसकी परमिशन से बैठे, किसने लाइसेंस दे रखे हैं, इन्होंने फीड कर रखा है, कम दिखाती हैं ये। तो बोला मैं मीटिंग करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज हम उपायुक्त महोदय से आके मिले हैं, इन्हें आश्वासन दिया है भी हम एक लैब से ही, सरकारी लैब से ही सबकी चालू करा देंगे खरीद। हमारा यही प्रयास रहेगा। इन्होंने आश्वासन दिया है 2 दिन में हम कर देंगे। अगर 2 दिन में नहीं होता है नहीं होता है तो मंडियों को ताला मार देंगे, गेट का ताला लगा देंगे। हमारे सुप्रीमो से बात करेंगे, वो क्या आदेश देते हैं उसके मुताबिक हम आगे काम करेंगे। जी जी, आपका परिचय। किसान सेल हल्का अध्यक्ष सरकी दादरी। आज हमारा किसान सेल और हमारे इन लोग जो पदाधिकारीगण हैं वो उपायुक्त महोदय से मिले थे। जो किसानों की समस्या हमारे आगे आई वो हमने इनके सामने रखा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है 2 दिन में इनको सॉर्ट आउट करवा क्या देंगे। लगता है ये जो किसानों की समस्या है ये जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है? देखो हमारे पास जो किसान आया था वो समस्या लेकर हम मंडी में सेक्रेटरी के पास गए, सुपरवाइजर के पास गए, तो उन्होंने समाधान किया। और जो मोटी समस्या है वो उनसे नहीं हो पाई, तो आज हम उपायुक्त महोदय से मिले हैं। विजय जी, चलते चलते एक क्वेश्चन रहेगा। अभी हाल ही में देखा गया नायब सैनी जो सीएम है हरियाणा के, उनकी रैली हुई चरखी दादरी में, और किसानों की भी मांग थी कि हम उनसे मुलाकात करेंगे। संगठनों में काफ़ी कोशिश की, बोले हम जो एमएलए हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ देखा नहीं गया, किसी संगठन ने मुलाकात की। ऐसा है, नायब सैनी मुख्यमंत्री जब यहाँ आए 1000 करोड़ रुपए कितने बता रहे हैं। अब बताओ कोई सरकारी दफ्तर है, कोई इनसे पब्लिक का क्या लेने देना। पब्लिक के विकास के लिए कोई पैसा, कोई पब्लिक हेल्थ का, कोई पीने की, कोई रोडों की, कोई लाइटों की, कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, कोई कॉलेज की, ये सीसीआई फैक्ट्री थी इसमें कोई आईएमटी की, ये चीज़ें करते तो हम ये मानते कि भाई मुख्यमंत्री आए कोई सौगात। अब ये कोई सरकारी बंक का दफ्तर बना दिया, बंक बना दो। इनसे मुझे ये बताओ पब्लिक को क्या बेनिफिट हुआ। पब्लिक को ये तो, आप नायब सैनी की बात करें, इससे पहले दूसरी बार दादरी में नायब सैनी आए, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी आए थे। आप उनकी घोषणा पत्र उठा करके देखो, आज तक वो तो पूरी को नहीं हुई है। अब दूसरी बार सैनी साहब आ गए। सैनी साहब, मीडिया के माध्यम से मेरी एक प्रार्थना से है, आप एक छोटा बालक है, रोटी का टुकड़ा ले रहा था, कागला खोज ले गया, वो रोंदा रोंदा भीतर गया। माँ बोली के बात बेटा, बोला माँ यो कागला रोटी खोज ले गया। बोला खोज ले जाने दे, यो कनागता में के मुँह लेके आओगा। सैनी साहब आप तो पीछे जो बड़ी बड़ी घोषणा करके गए, हमने सोची फिर आओगा, उससे पहलड़ी तो करा लेगा, आपके मीडिया माध्यम से गई, दोबारा फिर आ गया, फिर घोषणा कर गया। भाई मैं तो ये तो उस कागलत भी बेशरम हो रहा है भाई, इस बाद और क्या कहूँ। तो क्या चरखी दादरी जिला सिर्फ नाम का? आज चरखी दादरी नाम का तो जिला है। आप यहाँ कोई सुविधा बताओ, पीने का पानी, आप रोड पे चल नहीं सकते, रोड पे चलोगे तो आगे श्योर का पानी भरा पड़ा है, पीने के पानी में श्योर का पानी है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। आप बताओ मूलभूत सुविधाएं भी जिस शहर में ना हो, तो फिर मुझे ये बताओ विकास कहाँ हुआ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये अभी हमारे साथ है इनलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है, और इन्होंने आज जो ज्ञापन भी सौंपने का काम किया है, किसानों के हक की आवाज उठाते रहते हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।